हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। सो बेसिकली आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे एंड ऑब्वियसली मेंस में हेल्प करेंगे, बट येस फुल कोर्स नहीं होगा ये। दिस इज अ सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ओनली, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कोर्स आई एम अबाउट टू लॉन्च। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स, क्योंकि यू नो दैट पहले मेरे कोर्स में बहुत स्टूडेंट्स थे व्हेन आई वाज वर्किंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, बट नाउ आई हैव प्लान्ड कि मैं खुद से कोर्स लॉन्च करूँगी जहाँ पे 1-on-1 इंटरेक्शन बच्चों से हो पाए, क्योंकि अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। सो यस, कोर्स के क्या फीचर्स रहेंगे वो मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये सीरीज जो है वो सबके लिए फ्री रहेगी। ओके, सो आप मेरे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी। आई एम वेरी मच एक्सेसिबल एंड फ्रॉम माय सोशल मीडिया यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू ओनली। और जो भी हम यहाँ पे टॉपिक्स कवर करेंगे, जनरल इश्यूज जो है ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी। सो ये जितनी भी की टर्म्स रहेंगी इनका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यूपीएससी में बहुत महत्व रहेगा एंड ऑब्वियसली दे विल हेल्प यू इन मेंस आल्सो। हम सारे इश्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो भी की टर्म्स हैं। अब आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है तो शुरू ही इन दो शब्दों से होगा कि इन्वायरमेंट क्या है। देखो, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है। राइट, ये तो सब्जेक्ट का ही नाम है, तो पहले तो इनमें डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। फिर एक और शब्द आता है इकोसिस्टम, वो क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। एक और टर्म आ जाता है हैबिटैट, वो क्या है। नीश, ये क्या है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आपने पढ़े होंगे आई एम श्योर 11th 12th तक, 9th 10th की क्लासेस में भी, बट देन आपको छोटे छोटे शब्दों में डिफरेंसेस भूल जाते हैं। अब इन्वायरमेंट देख लीजिए, आप जहाँ पे बैठ के अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, आपके आगे पीछे जो भी चीज़ें वो आपका इन्वायरमेंट है, यानी आपकी सराउंडिंग्स जहाँ पे आप हैं वो आपका इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज नाइस, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि किसी इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ये नेसेसिटी नहीं है। सो वॉट एवर आपकी जो भी सराउंडिंग्स है, आपके आगे पीछे जो भी चीजें हैं वो आपका इन्वायरमेंट बनाती हैं। राइट, तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट में आपके बायोटिक और ए बायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स आएंगे। सम टोटल आपका बायोटिक ए बायोटिक दोनों आएगा, लेकिन जहाँ पे बायोटिक नहीं है वो भी उस जगह का इन्वायरमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मार्स पे अगर देखें, सो इन्वायरमेंट ऑफ मार्स, वी डोंट नो कि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, बट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब टोटल ऑफ बायोटिक ए बायोटिक जो है वो आपका इन्वायरमेंट में आएगा। और ऑब्वियसली जो भी फैक्टर्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर वहाँ पे हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं वो अपने इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए। फिजिकल रिक्वायरमेंट, खाना वो इन्वायरमेंट से लेंगे, एनर्जी उनको इन्वायरमेंट से मिलेगी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर, हर चीज़ उनका इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करता है। तो आई होप इन्वायरमेंट आपको क्लियर है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, नेचुरल कंपोनेंट्स भी हैं एक इन्वायरमेंट के। एयर, वाटर, ये नेचुरल हैं, लैंड, लिविंग थिंग्स, ह्यूमन मेड यानी एंथ्रोपोलॉजिकल, बिल्डिंग्स, पार्क्स, और ह्यूमंस ऑब्वियसली, और फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सब आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो इन्वायरमेंट इज अ ब्रॉड टर्म एंड अम्ब्रेला टर्म। अब उस इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है हैबिटेट। हैबिटेट है आपके घर का एड्रेस। एक ऑर्गेनिज्म जिस जगह को अपना घर बना लेता है उसको हैबिटेट बोलते हैं, क्योंकि उस घर में, जैसे आपका एक रूम है, आपको, हम सबको अपने रूम में पर्टिकुलर रहना बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग है। बुक्स हमको पता है हमने कौन से ड्रॉअर में रखे हैं, पेन कहाँ है, मेरा स्टडी टेबल कहाँ है, एवरीथिंग इज देयर वॉट एवर यू नीड। इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म की जितनी भी इन्वायरमेंटल नीड्स हैं या जो भी नीड्स हैं, अदर नीड्स ऑल्सो, वो उसको उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन से मिलती हैं जो उसको सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो वो उसका हैबिटेट इज द होम, जहाँ पे एनिमल्स अपना फूड, अपना मेट सक्सेसफुली ते रिप्रोड्यूस अपने हैबिटेट में। अब एक हैबिटेट में एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं,
A single habitat may be common for more than one organism which have similar requirements. ठीक है, तो एक से ज़्यादा organisms जो हैं वो एक habitat में रह सकते हैं. That is very much possible. नीश पे हम बाद में बात करेंगे. पहले हैबिटाट और इन्वायरमेंट में मेन डिफरेंस क्या है. हैबिटाट में हमेशा जिंदगी होगी, लाइफ होगी, क्योंकि हैबिटाट किसी ऑर्गेनिज्म का घर है, तो लाइफ उसका एक मैंडेटरी कंपोनेंट है. लेकिन इन्वायरमेंट में जरूरी नहीं है कि लाइफ हो. अब जितने भी, इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझना, जितने भी हैबिटाट्स हैं वो इन्वायरमेंट है, लेकिन सब इन्वायरमेंट हैबिटेट नहीं हो सकते, क्योंकि सब इन्वायरमेंट, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट भी हैं जहाँ पे लाइफ नहीं होगी, लेकिन आप उनको हैबिटेट फिर नहीं बोलेंगे. इसलिए सारे हैबिटेट इन्वायरमेंट है, लेकिन सब इन्वायरमेंट हैबिटेट नहीं है. हैबिटेट एक पर्टिकुलर स्पीशीज, ऑर्गेनिजम्स तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्पीशीज का प्रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि उसको उस तरह का इन्वायरमेंट रहने के लिए चाहिए. यूजुअली जो इन्वायरमेंट है वो डिसाइड करता है कि किसी हैबिटेट की क्या प्रॉपर्टीज होगी. प्रॉपर्टीज का मतलब वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ का सॉइल कैसा होगा, है ना. इन्वायरमेंट डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज हैबिटेट की, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. हैबिटेट डिसाइड नहीं करता. आई होप इन्वायरमेंट एंड हैबिटेट आपको क्लियर है. नाउ अनदर टर्म इज इकोलॉजी या इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या है, देखो LOGY. LOGY का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, और साइंस और स्टडी ऑफ. तो कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है तो इकोलॉजी बोलते हैं. तो इकोलॉजी में बेसिकली आप ये जितने भी एक इन्वायरमेंट में, हैबिटेट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, हम उसको स्टडी करते हैं. सो इकोलॉजी इज बेसिकली अ सब्जेक्ट, इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस. किसका इंटरैक्शंस, ऑर्गेनिजम्स का अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ. तो वैसे अगर आप, ये आपकी नॉलेज के लिए कि ग्रीक वर्ड ओक्योस से आया है जिसका मतलब हाउस, लॉजी मीन्स साइंस एंड स्टडी ऑफ, राइट. सो इतना आपको याद रखना. और हाँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रख पाए तो इकोलॉजी जो टर्म है ये पहली बार एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे. जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, जूलॉजी विच डील्स इन एनिमल्स. एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हेकल, उन्होंने 1869 में ये टर्म कॉइन की थी. ओके, नाउ अनदर टर्म इज इकोसिस्टम. इसी में हम बात कर लेते हैं. तो जैसे मैंने बोला इकोलॉजी, मैंने बोला इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विद ईच अदर. ओके, या मैं सिंपल बोल दूं, इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि इकोसिस्टम क्या है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, है ना, आपस में इंटरैक्ट करते हैं और अपने फिजिकल, PE इज द फिजिकल इन्वायरमेंट, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से भी इंटरैक्ट करते हैं. तो इन इंटरैक्शंस को हम पढ़ते हैं, तो वो इकोलॉजी है. ओके, सो आई होप इकोसिस्टम इज क्लियर टू यू, जहाँ पे इंटरैक्शंस हो रही हैं. अब डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है. सबसे पहले जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेसिक यूनिट क्या है लाइफ का, तो आप बोलेंगे बेसिक यूनिट लाइफ का है सेल, राइट. तो यूजुअली क्या होता है, साइंस में हम कैसे पढ़ते हैं कि एक सेल है ना, सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे. बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे. ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनेगा और फिर एक इंडिविजुअल बनेगा. तो बेसिक यूनिट इज सेल. लेकिन जब इकोसिस्टम के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इस इंडिविजुअल से ही शुरू होता है. इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए. तो ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाएंगे, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाएंगी, बहुत सारी कम्युनिटीज मिलके इकोसिस्टम बनेगा. एंड देन द लिविंग पार्ट ऑफ अर्थ इज बायोस्फीयर. इसके बीच में बायोम भी आता है, वो हम कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम और बायोम में क्या फ़र्क है. लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड अभी. तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं. छोटा यूनिट, वो सारे यूनिट इकट्ठे हुए एक बड़ा यूनिट बना, वो बड़े यूनिट इकट्ठे हुए और बड़ा यूनिट बना, तो द हायरार्की स्टार्ट्स. ओके, तो इंडिविजुअल आपको पता चल गया, डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ लाइफ इन द नेचर, है ना. यूनिट ऑफ लाइफ और यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की आप कह लीजिए. पॉपुलेशन, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ गए. कम्युनिटी, बहुत सारी पॉपुलेशंस आ गई, प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो कम्युनिटी बन गई, उनके बीच में इंटरैक्शन होगा.
राइट. सो दिस इज इकोलॉजी. ये सब रिलेशनशिप्स हम पढ़ रहे हैं. पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, स्पीशीज, हैबिटेट. अब कम्युनिटी भी अलग अलग तरह की होती है. किसी एरिया में मेजर कम्युनिटी है जो मेजर डोमिनेंट है, लार्ज साइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड. फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो एक मेजर कम्युनिटी है. माइनर कम्युनिटी जो अपनी बाकी कम्युनिटीज पे सर्वाइवल के लिए डिपेंड करेगी. सेकेंडरी एग्रीगेशंस, फॉर एग्जांपल फिशेज या फ्रॉग्स आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम में दिखेंगे, तो वो क्या होंगे? माइनर कम्युनिटी. तो जैसे नॉर्मल भी सोशल लाइफ में भी ऐसा होता है, मेजर कम्युनिटीज, माइनर कम्युनिटीज, वैसे ही आपका नेचर में भी होता है. आई होप ये सारे टर्म्स आपको समझ में आए होंगे. अब नेक्स्ट हम धीरे धीरे ये डिस्कस करेंगे. इकोसिस्टम्स पढ़ेंगे, बायोम पढ़ेंगे, इकोटोन पढ़ेंगे. एक एक लेक्चर में एक एक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे. बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, आई एम गोइंग टू लॉन्च अ कोर्स. प्रॉबेबली उसमें हम 1-on-1 इंटरेक्शन रहेगी. इन केस कोई स्टूडेंट बीच में भी पूछना चाहता है, डायरेक्टली आप लोग मुझसे लिंक रहेंगे. तो 50 आवर्स का कोर्स मैं डिज़ाइन करूँगी जो यूपीएससी के लिए सफिशिएंट रहता है. मैं तो कहूँगी ज़्यादा है. मोस्टली इंस्टीट्यूट्स आपको 37 आवर्स का या 36 आवर्स का कोर्स करवाते हैं, बट आई विल टेक 10-15 आवर्स मोर. 50 आवर्स का कोर्स हम करेंगे. नोट्स आपको देंगे. आई विल ट्राई कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिल पाए. लेट्स सी व्हाट बेस्ट आई कैन ब्रिंग फॉर यू. So I will announce that soon. Thank you so much.